नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की तांता यहाँ पर लगी हुई है। भक्त आज स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। 9 दिनों तक देवी के 9 रूपों की भक्त आराधना करते हैं। मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको बता दें कि भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज 5वां दिन है नवरात्र का और आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। तो सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। तो आज नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन स्कंद माता की आराधना से कई सुख प्राप्त होते हैं। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां रूप है, तो वही स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूरी होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घ आयु प्रदान करती है। तो वही स्कंद कुमार की माता के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है और इन माता की 4 भुजाएं हैं। माता ने अपने 2 हाथों में कमल का फूल पकड़ा है, वही माता का वाहन सिंह है। आज लगातार सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो साथ ही कहा यह जाता है कि मां की गोद में भगवान कार्तिकेय हैं, साथ ही मां शेर पर विराजित हैं, वही मां के दोनों हाथ में कमल है और इस रूप में मां समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 अवरणों से सहमति और विद्या विहिनी दुर्गा भी कहलाती है। तो बेहद खास आज 5वां दिन और माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी कि यहाँ पर स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और कहा यह जाता है कि स्कंद माता को पीले रंग का वस्त्र बहुत ज़्यादा प्यारा है, पीला रंग उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है और इसीलिए आज के दिन भक्त पीले रंग की मिठाई या फिर भोग लगाते हैं जिससे स्कंद माता खुश हो सके। तो शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन, कड़े इंतजाम मंदिरों में किए गए हैं। भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। विधि विधान से आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि संतान प्राप्ति होती है माँ की पूजा करने से। तो भक्त आज स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चलिए, तो अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, वर्षा शाही लखनऊ से, तो वही सोहन लाल चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वर्षा, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त किस मंदिर में आप मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, नवरात्रि का आज 5वां दिन है। इस समय मैं बड़ी काली जी के मंदिर में स्थित हूँ। आप देख सकते हैं कि भक्तों की कतार लगी हुई है। लगातार भक्त यहाँ माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं क्योंकि आज 5वां दिन है नवरात्रि का, तो काफ़ी विशेष भी है। स्कंद माता की पूजा अर्चना भक्तजन कर रहे हैं क्योंकि 5वें दिन जिस तरह से लोग व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद मंदिरों में लगातार कतारें लगी रहती हैं, लोग पूजा अर्चना करते हैं और माता रानी को मनाते हैं क्योंकि नवरात्रि काफ़ी विशेष होती है। जिस तरह से देखिए, नवरात्रि के एक दिन हम एक माता रानी की पूजा करते हैं, उसी क्रम में आज स्कंद माता की पूजा अर्चना चल रही है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैडम, आज 5वां दिन है नवरात्रि का, कैसे पूजा अर्चना चल रही है? बहुत अच्छी चली। मैं तो आज पहले दिन आई हूँ, नवरात्रों में पहले दिन आई हूँ। मेरी बेटी है, उसको बहुत ज़्यादा लेके आई मम्मा। अच्छा, कैसे करती है नवरात्रि की पूजा अर्चना? इस मंदिर के बारे में क्या क्या कथाएं आपने सुनी? कथा के बारे में तो इतना नहीं बता सकते, भैया बहुत आस्था है यहाँ से जुड़ी हुई। माता रानी बहुत सत्य है ये मंदिर और बस इसको भी बहुत श्रद्धा है। हम लोग हरिद्वार में भी काली मंदिर, उससे हम लोग जुड़े हैं पीठ से। बड़ी काली जी का मंदिर है, भक्तों में काफ़ी श्रद्धा है। लोगों की कतारें आप देख सकती हैं कि किस तरह लोगों की कतारें लगी हुई हैं मंदिरों में, क्योंकि देखिए नवरात्रि है तो काफ़ी विशेष है। कुछ भक्तों से और बातचीत करेंगे। नवरात्रि है, कैसे पूजा अर्चना चल रही है? अरे बहुत मज़ा आ रहा है, बस 7 दिन कैसे गुजर जाएंगे पता वगैरह है? हाँ, रहती है। घर पे पूजा अर्चना करती हैं? बस कलश रखती हूँ, आरती करती हूँ, पाठ करती हूँ, यही सब। सुबह सुबह मंदिर माता रानी के दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है? नवरात्रि 5वां दिन है। बहुत अच्छा मंदिर में लगता है। पूजा अर्चना हो रही है? बहुत अच्छी पूजा अर्चना हो रही है। सुबह घर में करते हैं, फिर मंदिर आते हैं, यहीं पे रहते हैं। इस मंदिर की कुछ कथाएं जो आपको पता है?
हाँ, मंदिर की कथाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत मनोकामना भी पूरी होती है। जो मनोकामना हम लोग करते हैं वो सब मनोकामना मेरी पूरी। बिल्कुल, जो मनोकामनाएं भक्त करते हैं माता रानी पूर्ण करती हैं, क्योंकि देखिए बड़ी काली जी का मंदिर है। लगभग 2500 ईसा पूर्व से यहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया है। देखिए जिस तरह से इस मंदिर की अगर बात की जाए तो बड़ी काली जी के नाम से ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आप मूर्तियों को अगर देखेंगी तो यहाँ पर एक तरफ आपको भगवान विष्णु, एक तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति दिखाई देगी, क्योंकि काफ़ी विशेष माना जाता है इस मंदिर को। कहा जाता है कि 2000 साल ईसा पूर्व जब आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को स्थापित किया था तो यहाँ पर काली जी का मंदिर था, और काली जी के मंदिर को स्थापित करने के बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने जिस तरह से उत्पात मचाया, फिर मंदिर की मूर्ति को यहाँ से निकालकर कुएं में डाल दिया गया। लेकिन जब 1000 ईसा पूर्व इस मंदिर की मूर्तियों को कुएं से निकाला गया तो उसमें 2 मूर्तियाँ निकल कर आई, जिसमें ये दोनों मूर्तियाँ जो मंदिर में लगी हुई हैं वो देखने को मिलती है। लेकिन भक्त इनको बड़ी काली जी के नाम से ही आज भी प्रसिद्ध है, और बड़ी काली जी के नाम से ही बिल्कुल बिल्कुल वर्षा, और यही कारण है कि क्योंकि दूर दराज नवरात्रि से भक्त विशेष यहाँ होती पर है। पहुंचते भी हैं। आऊंगी वर्षा मैं आपके पास सीधा, एक बार हरेंद्र दुबे का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद है और वहां पर भक्तों में कितना उत्साह? इस समय हम प्रसिद्ध मंदिर गोरखपुर का है, काली मंदिर गोलघर का, और उस मंदिर के अंदर हम मौजूद हैं, गृह में मौजूद हैं। खासतौर से या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है, और 5वें दिन माँ के मंदिर में माँ के भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही। हम दिखाना चाहेंगे मंदिर का कि नजारा, कि मंदिर में लोग सुबह 4 बजे से ही माँ के भक्ति में लीन है, और खास तौर से लोग पूजा आराधना करते नजर आ रहे हैं। खास तौर से शारदीय नवरात्र में माँ की पूजा आराधना करने के लिए जो भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है वह अद्भुत नजारा होता है, क्योंकि गांव गली चौराहों पर माँ की प्रतिमा, माँ की स्थापित की जाती है, खासतौर से मंडप बना करके। इसीलिए तो किसी गीतकार ने लिखा, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। खास तौर से इसी मंडपों को देख करके आज जिस तरह से लोग शारदीय नवरात्र की पूजा आराधना में मन लगाते हैं, चैत्र नवरात्रि में मन लगाते हैं, लेकिन जिस मंदिर पर मैं मौजूद है, इस मंदिर पर प्रतिदिन इसी तरह की भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यह सुनौली NH जो गोरखपुर का मेन मार्ग है, यह महाराजगंज को नेपाल को जोड़ता, जो इस रास्ते से गुजरता है माता रानी के मंदिर के समक्ष जरूर माथा टेकता है। यही नहीं, आपको बता दें इस मंदिर की बहुत महिमा है। इस मंदिर पर जो भी आते हैं खाली हाथ नहीं जाते। हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या है इस मंदिर की महिमा, और यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। पुजारी जी, खासतौर से यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पे महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और आपके क्या नाम, सिद्धार्थ नगर, नौगढ़, सब जगह से आते हैं। ऐसे जगह पर है जो महाराजगंज जो नेपाल को जोड़ता है, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं मत्था टेक के ही जाते हैं, मत्था टेक टेक के जाते हैं, मिल के ही जाते हैं। अगर नहीं आते हैं, अगर इधर से, तो घर से आते हैं लोग, वापस आते। आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है। लोगों की पूजा आराधना कर रहे हैं, क्या है? पूजा आराधना कर रहे हैं, अपनी मनौती मांग रहे हैं लोग, अपना इच्छा पूरा करने के लिए अब माँ के पास दरबार में आ रहे हैं लोग, अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने मनवांछित फल पा रहे हैं, अपना मनवांछित फल पा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से और जानने का प्रयास करें। भाई साहब, आप इधर आइए, थोड़ा सा आपसे भी जान लें, क्या लग रहा है आज किस तरह से पूजा आराधना माँ की आपने किया? ये पूजा आराधना यहाँ सदियों से चला आ रहा है, और ये माता का दरबार बहुत ही अद्भुत दरबार है, और यहाँ जो भी कोई आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हम लोग हर शारदीय नवरात्र में और उस नवरात्र में हमेशा आते रहते हैं और यहाँ पूजा आराधना करते रहते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये सर्व सिद्धे साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। खास तौर से इस मंत्र का उच्चारण करके लोग माता रानी की पूजा आराधना करते नजर आ रहे हैं। न्यूज वन इंडिया की टीम 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन 9 मंदिर का दर्शन, खास तौर से गोरखपुर के जो टीम है वो अब अपने दर्शकों को कराती है। किसी न किसी मंदिर 9 दिन जाती है
और 9 रूपों की जिस तरह से बिल्कुल हम हरेंद्र, पूजा आप करते हैं। सभी के माध्यम से हम लोग भी दर्शन कर पाते हैं स्टूडियो में बैठकर। हरेंद्र, आऊंगी आपके पास, अगर आप वहां पर पंडित जी होंगे तो उनसे भी विधि विधान के बारे में जानेंगे, लेकिन एक बार सीधा चित्रकूट का रुख कर लेते हैं। सोहन लाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोहन, वहां की तस्वीरें दिखाइएगा और भक्तों में कितना उत्साह और उमंग है, क्या तैयारी है, तस्वीरें दिखाइए। ये आपको बता दूं कि जिस तरह से और आप दिनों में अलग अलग रूपों में माता की पूजा की जाती है। आज जो है ये शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है। आज स्कंद माता की जो है विधि विधान से लोग श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों पर पहुंच करके पूजा अर्चना करते हैं और जो है सफेद रूप में जो भी पुष्प और मालाएं जो भी होता है वो जो है माता रानी को जो है चाहते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं। चित्रकूट में वैसे भी मैं आपको बता दूं 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है श्री रामगिरी सुवानी शक्तिपीठ। यहाँ के लोग जो है सुवानी माता को जो है फूलमती माता के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। सुबह से ही लोग जो है पहुंच रहे हैं, मंदिरों पर जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं और माथा टेकते हैं, विधि विधान से जो है पूजा अर्चना करते हैं। कई भक्त तो ऐसे हैं कि जो है सुबह से जो है नित्य परिक्रमा जिसको बोलते हैं, अपने घरों से जो है लेटे लेटे जो है माता के दरबार तक जाते हैं और विधि विधान से वहां पर जो है माता को जलाभिषेक कराते हैं, पुष्प माला चढ़ाते हैं और जो भी प्रसाद रूप में होता है वो माता को चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों पर जो है जो भी उनकी मन्नतें होती है माता सभी पूरी करती हैं। कई श्रद्धालु तो ऐसे होते हैं कि माता के दरबार पर पहुंच करके सुबह से जो है जो भी उनके होता है 6 से 7, 8, 9, 10, 12 जितने भी यानी अधिक से अधिक कन्याओं को जो है वहां पर कन्या भोजन भी करवाते हैं। तो इस तरह से जो भी श्रद्धालुओं में जो भी श्रद्धा है तो दान पुण्य भी करते हैं और माता से मन्नतें मांगते हैं। जी बिल्कुल चित्रकूट, और कहते भी है कि माँ सभी भक्तों की पूरी मनोकामनाओं को पूरा भी करती है। सीधा एक बार वर्षा का रुख करूंगी। वर्षा, कहते हैं कि माँ से अगर सच्चे मन से कुछ मांगे तो माँ सबकी झोली भर देती है, और खास तौर पर माँ की झोली जब संतान की बात आती है। देखिए बिल्कुल, अगर आप बात करें माता रानी की तो माता रानी से आप कुछ भी मांग लीजिए, माता रानी बहुत ही अच्छे से आपको वो चीज़ें ज़रूर देती है। और सच्चे मन से अगर आप माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी बिन मांगे हर चीज़ें देती हैं। तो जाहिर सी बात है, नवरात्रि है, नवरात्रि तो विशेष होती है, नवरात्रि में विशेष तरीके से पूजा अर्चना किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि नवरात्रि में लोग माता रानी की जिस तरह से पूजा अर्चना करते हैं उसमें माता रानी फल तो ज़रूर देती है, क्योंकि व्रत रहता है, उपासक उसके साथ ही साथ पूजा अर्चना करता है, दीप बत्ती करता है। इस समय जिस मंदिर में मैं हूँ वहाँ पर आप भीड़ देखिए कि माता रानी की पूजा अर्चना किस तरह से चल रही है और किस तरह से भक्त लगातार आ रहे हैं और माता रानी से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, क्योंकि हर भक्त यही चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बना रहे। देखिए, क्योंकि आज 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है और स्कंद माता की पूजा अर्चना भी इसीलिए की जाती है क्योंकि एक बच्चे को लेकर, कार्तिक जी को लेकर वो जिस तरह से पूरे युद्ध की तैयारी सिखाने के लिए उन्होंने कार्तिकेय जी को गोद में लिया था और उसके बाद एक अलग रूप बनकर वो सामने आई थी। तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन काफ़ी विशेष है, एक माता और एक बच्चे के प्रेम के साथ ही साथ एक उनके संबंधों के बारे में भी कि किस तरह से माता हर चीज़ वो अपने बच्चे को सिखाती है, चाहे वो युद्ध से लड़ना हो, चाहे वो जीवन से लड़ना हो, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए हो, कितनी भी बुराई आए हो, उससे वो किस तरह से लड़ सकता है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मांग रहे हैं वो, आज क्या मांग रही हैं माता रानी से। आज मांगना है उनसे, और क्या जो क्या ये बहुत सारी चीजें होती जो हमें पूजा अर्चना बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग तो यहाँ के हमेशा आने वाले लोग हैं। कब से आ रही है? हम पिछले 8 सालों से आ रहे हैं। 8 साल। कहानी मंदिरों की क्या है? बहुत पुराना मंदिर है, बहुत सिद्धि है और जो भी मांगते हैं पूरा करती है माता रानी। आप क्या मांगी है माता रानी? भाई हम सबको सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। सबसे बड़ी चीज़ तो आजकल यही है कि भाई सब स्वस्थ हैं आज के ज़माने में, तो उसी में सबसे ज़्यादा खुशी है। नवरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करती हैं आप? हम लोग तो व्रत रख लेते हैं अपना, और बाकी तो डेली दुर्गा सप्तशती पाठ कर लेते हैं बस। और
उससे ज़्यादा तो यही करते हैं। तो देखिए माता रानी से लोग यही मांगते हैं कि सुख समृद्धि उनकी बनी रहे। और जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें इस नवरात्रि विशेष की तैयारियों के लिए, तो हर मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ के साथ साथ अलग अलग तैयारी की गई है, सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी तैयारी की गई है। लेकिन अगर नवरात्रि में जिस तरह से मंदिरों का संचालन की अगर बात की जाए तो मंदिरों का संचालन भी एक बेहतर तरीके से इस बार नवरात्रि में किया जा रहा है। क्योंकि देखिए हर जगह अगर बात की जाए, हर मंदिरों की बात की जाए उत्तर प्रदेश को, तो हर मंदिरों में ये तैयारी विशेष तौर पर पहले से की जाती है और सांस्कृतिक विभाग की तरफ से की जाती है कि नवरात्रि को विशेष तरीके से मनाया जा सके। हर मंदिरों में एक सुरक्षा व्यवस्था से लेकर हर चीज़ों के इंतजाम किया जा सके। उसके साथ ही साथ जिस तरह से नवरात्रि विशेष रूप से मनाई जा सके, माता रानी का आशीर्वाद भक्तों को मिल सके और एक वे भी माता रानी के पास पहुँचे, क्योंकि कतारों में भीड़ लगती है। नवरात्रि में भीड़ की वजह से भी कुछ समस्याएं बिल्कुल आती हैं। बता दीजिए, वहाँ पर हुजूम भक्तों का दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं माँ की आरती के लिए, माँ के दर्शन के लिए। सीधा एक बार हरेंद्र का रुख करेंगे। हरेंद्र, तस्वीरें हर जगह से बहुत अद्भुत, बहुत खास और आज का ये पूरा पल बेहद अहम हो जाता है। हरेंद्र, तरन्नुम, माता रानी का जब 9 दिन का व्रत होता है तो वाकई पूरे देश की तस्वीर बदली रहती है, मंदिर की ही नहीं। आज स्कंद माता की पूजा तरन्नुम लोग कर रहे हैं और खास तौर से मंत्र स्कंद माता के जो कुछ हैं, वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थ कृति शेखराम सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा शंख मादा यस्मिनी या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। आपको बता दें, ओम देवी स्कंद माताए नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः। अगर पूरी मंत्र न पढ़ पाए तो केवल इतने कहने से माता प्रसन्न होती हैं। और आज माता का जो रूप है, यह रूप और लोगों के लिए खास तौर से जो पूजा पाठ करते हैं, जो पुत्र की कामना रखते हैं, उनके लिए खास तौर से आज का जो रूप है, उस रूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। यही नहीं, आज माता रानी को पीला वस्त्र और पीला भोग ही पसंद है और माता रानी को लोग आज मंदिरों में पूजा आराधना करते नजर आ रहे हैं। और खास तौर से माता के मंत्र का उच्चारण, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः का मंत्र का जाप करके लोग माता को याद कर रहे हैं, माता की पूजा आराधना कर रहे हैं। माँ सबकी मनोकामना को पूर्ण तो करती ही हैं। खास तौर से आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र में जिस तरह से धूम हर गली हर चौराहे पर देखने को मिलती है, उस तरह की धूम चैत्र नवरात्रि में नहीं देखने को मिलती। क्योंकि यही यह दिन है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का एक पर्व भी आता है, दशहरा, जिस दिन लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करते हैं। और इस नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना लोग करते रहते हैं। खासतौर से आपको बता दें कि आज का दिन स्कंद माता का पूजा का दिन है और आज के दिन सबसे ज्यादा इस अगर पृथ्वी पर कोई पूजा करता है तो गृहिणी करती हैं। महिलाओं की प्रतिशत अधिक है पूजा पाठ करने में, पुरुषों का प्रतिशत कम होता है। और आज नवरात्रि में सबसे ज्यादा अगर मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है तो महिलाओं की देखने को मिल रही है, क्योंकि माता का रूप जो महिला का होता है वह देश की सुख समृद्धि, प्रदेश की सुख समृद्धि, समाज की सुख समृद्धि, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती महिलाएं नजर आती हैं। चाहे शारदीय नवरात्र का हो या किसी भी देवी देवताओं का पर्व हो, बड़े पैमाने पर महिलाएं पूजा आराधना करती रहती हैं, जिसके कारण आज पृथ्वी पर हर तरफ जय जयकार देखने को मिलता है। घर में भी पूजा, तरन्नुम हम बताना चाहेंगे कि घर में भी पूजा सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो महिलाएं ही करती हैं। बिल्कुल। और हरेंद्र, हम देख रहे हैं कि मंदिरों में आज सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंच रही हैं। अब हरेंद्र, हम चाहेंगे कि आप लोगों से भी बातचीत करिए और कोशिश करिएगा कि अगर पंडित जी जुड़ जाए तो उनसे विधि विधान के बारे में एक बार जिक्र जरूर करिएगा। कोशिश कर रहे हैं यहाँ बात करने के लिए, खास तौर से कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि
आज चारों जीवित तो बची हो, हम तो जीवित तो बची हो, हम तो कोई जो आज ये पूजा कर रही है। हाँ कर रहे हैं। आज क्या विचार है, क्या लेकर के मंदिर आई है, समाज की सुख समृद्धि सब माँ अच्छा करती हैं, बस सब माँ अच्छा करती हैं। सब माँ अच्छा हाँ सब। आजकल से देख रहे हैं। आज आप पूजा कर रहे हैं माता रानी का, हाँ, किस की पूजा कर रहे हैं, क्या आस्था लेकर के आए हैं? स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं लोग। नवरात्रि में हर दिन यहाँ आते हैं, तो आस्था और भाव से पूजा करते हैं। सभी समृद्धि समाज की सभी सुख कामनाएं रहे और उसके साथ सबका कल्याण हो, इसी की हम लोग भाव से लोग पूजा करने यहाँ पे आए हैं। आप देख रहे हैं कि मंदिर में लोगों की जो भीड़ है, लोगों की जो वो है, ये इस काली मंदिर में खास तौर से दूर दराज से लोग माता रानी की पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। जरूर इस मंदिर पर मत्था टेकते हैं और माता रानी को याद करते हैं। अगर जो भूल चूक से घर भी चले जाते हैं तो वापस आकर के माता रानी की पूजा आराधना करते नजर आते हैं। हरेंद्र, आप मंदिर भी पर। माँ के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हरेंद्र और वर्षा, आप दोनों ने हमें भी दर्शन करवाया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और आप हर सुबह न्यूज़ 1 इंडिया पर माँ के दर्शन भी करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।